गुड इवनिंग बच्चों, विनर्स एकेडमी प्रयागराज में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। मेरा नाम गार्गी गुप्ता है। आज का सबसे पहला हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। जब हमें किसी चीज़ को जानना होता है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें उसके इतिहास को जानना होता है कि कौन से समय में कौन सी घटनाएं कैसी घटी हैं। तो ये है हमारा इतिहास। तो इतिहास का क्या है कि हमने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है तो हमें सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को जानना होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में विभिन्न विचारक हुए, विभिन्न लेखक हुए, विभिन्न प्रकार के कवि हुए। सबके अपने अपने मतभेद हैं, सबके अपने अपने विचार हैं, सबने अपने अपने काल के अकॉर्डिंग सबको डिवाइड कर दिया है। तो हमारे पास जो मेन साक्ष्य आते हैं वो है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को दो भागों में बांटा गया है। जैसा आप देख रहे होंगे, दो भाग कौन से हमारे, गद्य साहित्य है और पद्य साहित्य। गद्य साहित्य किसे कहते हैं? गद्य साहित्य अर्थात जो विचार प्रधान होते हैं, जिसमें हमारे विचारों की स्वतंत्रता होती है कि हम विचारों के द्वारा इसमें अपने लिख सकते हैं, वो हमारा आता है गद्य साहित्य। गद्य साहित्य के बाद आता है हमारा पद्य साहित्य। पद्य साहित्य क्या है? पद्य साहित्य है कि जिसमें हम भाव विचार प्रधान होते हैं। भाव अर्थात इमोशंस हमारे होते हैं, रस होता है, छंद होता है, अलंकार का प्रयोग किया जाता है, तो वो कहलाता है पद्य साहित्य। गद्य साहित्य विचार प्रधान है, तो इसमें क्या होते हैं, इसमें विधाएं प्रयोग की जाती हैं, जैसे कि निबंध प्रयोग किया जाता है, इतिहास प्रयोग किया जाता है, एकांकी प्रयोग किया जाता है, रेखा चित्र प्रयोग किए जाते हैं, रिपोर्टाज, भेंट वार्ता, डायरी, बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं जिनके द्वारा हम गद्य साहित्य को लिखते हैं। तो गद्य साहित्य को गद्य साहित्य में क्या है कि इसमें विभिन्न विचारकों ने इसे कई भागों में डिवाइड किया है। तो इसको 6 भागों में माना गया है। जैसा पूर्व भारतेंदु युग है वो 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक है। भारतेंदु युग 1868 से 1900 ईस्वी तक है। द्विवेदु युग 1900 से 1922 ईस्वी तक है। शुक्ल युग 1922 से 1938 ईस्वी तक। शुक्लोत्तर युग 1938 से 1947 और स्वतंत्रोत्तर युग 1947 से अब तक चला आ रहा है। पूर्व भारतेंदु युग अर्थात हमारे हिंदी साहित्य के गद्य साहित्य में सबसे बड़ा योगदान हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, जिन्होंने हिंदी साहित्य में अपना सबसे बड़ा योगदान दिया हुआ है। तो उन्हीं के नाम पर ये पूर्व भारतेंदु युग और भारतेंदु युग पड़ा है। भारतेंदु युग जिस समय भारतेंदु जी थे, जिस समय उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया, उसके पहले का जो साहित्य था उसे पूर्व भारतेंदु युग का नाम दे दिया गया। फिर है हमारा भारतेंदु युग। द्विवेदु युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, जिनके नाम से ही ये नामकरण हो गया है। शुक्ल युग है, आचार्य शुक्ल जी हैं। शुक्लोत्तर युग और स्वतंत्रोत्तर युग है। तो मतलब जो विचार के लेखक हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या किया गया है कि इस काल को डिवाइड कर दिया गया। जिसने जिस काल में अपना सबसे ज़्यादा योगदान दिया उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया था, हमने हिंदी साहित्य के इतिहास का डिवीज़न कर दिया, भाग कर दिया। तो ये था हमारा गद्य साहित्य।